दिल्ली में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पूर्व जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके पिछले वादे पूछे गए तो उन्होंने एक से बढ़कर एक बहाने बनाए। लोगों का तो ये कहना है कि इसीलिए लोग पलटू राम जैसे नामकरण भी करते हैं। ये वादे हल्के में इसलिए नहीं लिए जा सकते क्योंकि केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर वो इन वादों को पूरा नहीं करेंगे तो जनता उन्हें 2025 में वोट ना दे। 2025 का जो दिल्ली का चुनाव होगा उसके पहले यमुना साफ कर देंगे, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। लेकिन वो तो फिर से अपने लिए वोट मांग रहे हैं। तो देखते हैं कि आखिर क्या थे वो 3 वादे जिनसे अरविंद केजरीवाल भागते फिर रहे हैं। दरअसल इंडिया टुडे के मंच पर खुद अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि वो 2020 के चुनावों के दौरान किए गए 3 प्रमुख वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं। इसमें यमुना नदी की सफाई, हर घर के लिए स्वच्छ नल का पानी सुनिश्चित करना और दिल्ली की सड़कों को यूरोपीय मानकों के अनुसार बदलना शामिल था। केजरीवाल ने इन पर सफाई देते हुए कहा कि ये वादे जिन 2 कारणों से पूरे नहीं हो पाए उनमें पहला कारण कोविड-19 महामारी थी और दूसरा वो जेल चले गए थे। आइए केजरीवाल जी से ही सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। उसका कारण था पहले 2-2.5 साल 3 साल कोरोना हो गया और उसके बाद ये इस फर्जी केस के अंदर एक एक करके हमारे जो इम्पोर्टेंट सदस्य थे टीम के एक एक करके इन्होंने जेल में डाल दिया। तो ये तीनों काम मेरे पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद उनकी सरकार के पास अब इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक पूरी योजना और जरूरी फंडिंग भी है। केजरीवाल ने पूरी बेशर्मी से मतदाताओं से उन्हें फिर से चुनने का भी आग्रह किया और कहा कि मुझे एक और मौका दें, मैं तो अगले 5 वर्षों में इन कार्यों को पूरा करूंगा। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। सवाल ये है कि जब कोविड महामारी के चलते दिल्ली में वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाए तो फिर दिल्ली में ही उनका शीशमहल बनकर कैसे तैयार हो गया। ये भी बता दें कि केंद्र सरकार ने उसी टाइम में नए संसद भवन और कर्तव्य पथ का निर्माण कार्य पूरा किया, जिसे केजरीवाल महामारी का समय बता रहे हैं। अगर वो अपनी गिरफ्तारी का बहाना भी बना रहे हैं तो फिर उनके जल मंत्री को तो किसी ने गिरफ्तार नहीं किया था, तो फिर दिल्ली में लोगों को पीने का साफ पानी देने से उन्हें कौन रोक रहा था। लेकिन हम ईमानदारी की उम्मीद भी तो कट्टर ईमानदार से कर रहे हैं जो शीला दीक्षित पर आरोप लगाकर दिल्ली की सत्ता में आए और कुर्सी पर बैठते ही वो आरोपों की लिस्ट कहीं गायब हो गई। फिर खुद उसी कांग्रेस की गोद में बैठकर सरकार बनाने के भी सपने देखे। यानी केजरीवाल ने कम से कम अपना एक वादा तो निभाया ही है और वो है पूरी तरह से नई वाली राजनीति करने का।